दोस्तों, गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज जो कि एक जर्मन फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे, वो डेकार्ट और स्पिनोजा के साथ साथ अर्ली मॉडर्न रैशनलिज्म में एक की फिगर थे। वो अपने सफिशिएंट रीजन के प्रिंसिपल को लेकर काफ़ी फेमस थे, जिसका मतलब है कि हर एक चीज़ का कि एग्जिस्टेंस के पीछे एक कारण है, एक रीज़न है। एवरीथिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस हैज़ सम रीज़न बिहाइंड इट। तो आज बात करते हैं उनकी थ्योरी ऑफ मोनैड्स यानी मोनैडोलॉजी की, जो कि उन्होंने अपने मरने से 2 साल पहले 1714 में पब्लिश की। तो आइए देखते हैं उनकी क्या है ये थ्योरी। पहले कंटेंट देख लेते हैं क्या मैं फॉलो करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखेंगे मोनैडोलॉजी से उनका क्या मतलब है, और फिर देखेंगे मोनैड्स क्या है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद हम देखेंगे मोनैड्स और सोल्स ये क्या है, कैसे अलग है एक दूसरे से या फिर कैसे सेम है, क्या इनमें कॉमन है। फिर देखेंगे एनिमल सोल और प्लांट सोल ये क्या है, इनमें क्या अंतर है। फिर ह्यूमन और एनिमल को क्या चीज़ है जो उनको अलग करती है। देन वी विल सी टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनिंग अकॉर्डिंग टू लेबनीज। देन हम देखेंगे जो उन्होंने नेसेसरी और कंटिंजेंट ट्रुथ्स की बात की वो क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। फिर हम देखेंगे गॉड का कॉन्सेप्ट जो लेबनीज का है। उसके बाद देखेंगे बेस्ट यूनिवर्स क्या है लेबनीज के अनुसार। देन फिर हम देखेंगे मोनैड और सोल ये क्या है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड को, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मोनैड और सोल वर्ल्ड को। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म्स और सोल्स ये क्या है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म्स और सोल एग्जिस्टेंस में आते हैं, और स्पर्मेटिक एनिमल्स क्या है, और ट्रांसक्रिएशन ये क्या है, और प्री स्टेब्लिश्ड हार्मनी जो हमें देखने को मिलती है सोल और बॉडी में, उससे हमारा क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनैडोलॉजी। तो गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज इनका पूरा नाम है। वो क्या कहते हैं, उनके अनुसार यूनिवर्स जो है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंपल सब्सटेंस से मिलके बनी हुई है, जिनको हम मोनैड कहते हैं। और मोनैड का मतलब है यूनिटी, एकता। सो एवरीथिंग विच हैज एनी रियलिटी, जिसमें कुछ रियलिटी है, दैट मस्ट इटसेल्फ ईदर बी ए रियल यूनिटी, या तो खुद में एक रियल यूनिटी होगी या फिर वो रियल यूनिटी से मिलके बनी होगी। जिसके अंदर भी कुछ रियलिटी है, या तो वो खुद में रियल यूनिटी है या फिर वो रियल यूनिटी से मिलके बनी हुई है। तो यही है ब्रीफ में मोनैडोलॉजी, जिसकी लेबनीज बात करते हैं। अब डिटेल में इससे कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। पहले देखते हैं मोनैड ये क्या है। मोनैड कोई भी सिंपल इंडिविजुअल इम्पेरिसिबल सब्सटेंस है। इसमें कोई पार्ट नहीं होता, और इसमें जो भी क्रिएशन और एनहिलेशन है, जो भी क्रिएट होता है और जब भी खत्म होता है वो एक बार में होता है, क्योंकि इसमें कोई पार्ट नहीं है। और कोई भी दो मोनैड एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते। हर एक मोनैड की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। एवरी मोनैड इज सब्जेक्ट टू चेंज। हर एक मोनैड में चेंज होता है, लेकिन ये जो चेंज है ये उसके इंटरनल प्रिंसिपल से आता है। कोई भी दूसरा मोनैड एक मोनैड को अफेक्ट नहीं कर सकता। जो भी उसके साथ होगा एक मोनैड के साथ, वो उसकी खुद की नेचर के कारण ही हो सकता है, क्योंकि मोनैड में कोई विंडो नहीं होती है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड इंटरनली बाय द एक्शन ऑन इट फ्रॉम आउटसाइड। तो बाहर से कोई एक्शन नहीं हो सकता, जो चेंज होगा वो अंदर से होगा, क्योंकि इसमें कोई विंडो नहीं है तो बाहर से कोई चेंज नहीं हो सकता है। द पासिंग स्टेट ऑफ द मोनैड विच रिप्रेजेंट्स ए प्लुरैलिटी विद इन द यूनिटी इज कॉल्ड परसेप्शन। इसको बोलते हैं परसेप्शन। जो पासिंग स्टेट ऑफ द मोनैड है, जिसमें प्लुरैलिटी हमें देखने को मिलती है विद इन द यूनिटी, इसको परसेप्शन बोलते हैं। जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इंप्रेशंस और रिलेशन जो होते हैं मोनैड के दूसरे मोनैड के साथ, हालांकि वो एक दूसरे को चेंज नहीं कर रहे हैं, अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका रिलेशन होता है, वो इंप्रेशंस और रिलेशंस एक दूसरे के साथ होते हैं। और वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो आगे चलकर हम देखेंगे। कैसे गॉड का क्या रोल है उसमें, उनके जो इन्फ्लुएंस उनके एक दूसरे के ऊपर देखने को मिलता है, उसमें गॉड का एक रोल होता है, वो हम आगे देखेंगे। So every perception of a monad is the natural consequence of its preceding state. The action of the internal principle that causes a monad to pass from one perception to another is called appetition. So appetition क्या है, वो action है of the internal principle जो कॉज करता है मोनैड को कि वो एक पास करे एक परसेप्शन से दूसरे परसेप्शन में, इसको एपिटिशन बोलेंगे। सो जो ये एपिटाइट है, इट कैन नॉट ऑलवेज अटेन कंप्लीटली द होल ऑफ द परसेप्शन एट विच इट एम्स, बट इट ऑलवेज अटेन्स समथिंग ऑफ इट। कि पूरा परसेप्शन वो अटेन नहीं कर सकता कंप्लीट,
कुछ पार्ट उसका जो है अटेन करता है एंड अराइव एट न्यू परसेप्शंस, और नए परसेप्शन के साथ आता है। जैसे कि एग्जांपल है, जस्ट लाइक लुकिंग एट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक ए वास फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स कैन लीड टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, कि एक वास को तुम डिफरेंट एंगल से देखोगे वो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे। जो एक क्रिएटेड सिंपल सब्सटेंस है, मोनेड है, इनको एक नाम दिया गया है जिसको एंटेलिचीज कहते हैं, और इसके बारे में मैंने आगे भी डिस्कस किया है, तो बाद में इसको देखेंगे अच्छे से। मोनेड्स हैव नो ट्रू कॉजल रिलेशन विद अदर मोनेड्स, बट they are connected together and adapted to one another, so that taken all together they form a universe। एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, फिर भी अडेप्ट करती है एक दूसरे को, कोई कॉजल रिलेशन नहीं है ट्रूली एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी एक यूनिवर्स बनाती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर अडेप्ट करती है एक दूसरे। ईच मोनेड मिरर्स द एंटायर यूनिवर्स विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ क्लैरिटी, और यही चीज हम आगे भी देखेंगे कि कैसे ये जो है एक दूसरे को मिरर करते हैं, कि एंटायर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। Substance cannot be spatially extended in Lebanese philosophy, and monads have no form. Therefore, in his system, reality is infinity of extensionless monads and their mental states। ये monads हैं, ये extend नहीं कर सकते, ये extensionless होते हैं, और ये स्पेशली स्पेस में जो एक्सटेंड नहीं कर सकती, ऐसा बोल रहे हैं, इनकी कोई फॉर्म नहीं है। ये जो मोनेड है ये सिंपल सब्सटेंस है, ये एग्रीगेट एक गुच्छा बनाते हैं, उस गुच्छे को ही कंपाउंड बोलते हैं, और वो पूरा जो कंपाउंड हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है, उसको प्लेनम हम बोलते हैं। जो यूनिवर्स है एक प्लेनम है, ये एग्रीगेट है ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस दैट आर मोनेड, तो ये एक्सटेंड नहीं करते हैं, ये एग्रीगेट होते हैं। अब लेबनीज क्या है, 3 लेवल्स बताते हैं मोनेड्स के, कि मोनेड्स में 3 लेवल्स देखने को मिलते हैं। पहला है सिंपल और बेयर मोनेड, जिसमें अनकॉन्शियस परसेप्शन होता है, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती। दूसरा है सोल, और जिसको हम सिंपल या फिर ऑर्डिनरी सोल भी कह सकते हैं, और ये हाईली डेवलप्ड मोनेड होता है, इसमें डिस्टिंक्ट परसेप्शन हमें देखने को मिलता है, इसमें कॉन्शियस अवेयरनेस होती है और मेमोरी भी होती है। तीसरा है रैशनल सोल और स्पिरिट, और इसी को माइंड भी बोलते हैं। ये मोर हाईली डेवलप्ड मोनेड है, और इसमें हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस और रीजन देखने को मिलता है। ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस और रीजन है, ये दोनों मिलकर ही ए परसेप्शन बनाते हैं, इसी को एपरसेप्शन बोलते हैं। सिंपल सब्सटेंस मोनेड दैट हैज मोर डिस्टिंक्ट परसेप्शन accompanied with memory is called soul। जब मोनेड में हमें डिस्टिंक्ट परसेप्शन देखने को मिलता है along with memory, इसी को हम सोल बोलते हैं, और इसी सोल को लेबनीज डोमिनेंट मोनेड कहकर भी पुकारते हैं। मोनेड मतलब जो परसेप्शन और एपिटाइट से ज्यादा कुछ नहीं है। सोल क्या है, सोल में परसेप्शन और एपिटाइट तो है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी है। वो कुछ और क्या है, वो अपरसेप्शन है, यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस और रीजन है। मोनेड्स विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ विच बॉडीज आर कंपोज्ड, कि वो मोनेड जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, जिसकी बॉडी बनी होती है, ये एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एफिशिएंट कॉजेज, while souls act according to the laws of final causes। The soul contributes distinct perceptions, while the body contributes confused perceptions। When a monad has distinct perception, it means when they are soul, then they are active. When it has confused perception, then it is passive। It means body is passive and soul is active। Animal soul and plant soul की अगर बात करें, so Lebanese emphasize that animal souls possess a greater number of perceptions compared to plant souls। Hence, animals display more complex behaviors and responses to their environment। Animals occupy a higher level than plants due to their increased perceptual capacities। Animals में जो है हायर लेवल होता है, क्योंकि उसमें इंक्रीज्ड परसेप्चुअल कैपेसिटीज है, परसेप्शन जो है ज्यादा देखने को मिलेगा वह एनिमल सोल्स में। नेचर हैज इक्विप्ड एनिमल्स विद हाइटेंड परसेप्शंस बाय प्रोवाइडिंग देम विद स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। दीज ऑर्गन्स कलेक्ट सेंसरी इनपुट सच एज लाइट, साउंड, स्मेल, taste and touch। By gathering and combining these inputs, animals form more vivid and impactful perceptions of the world। क्योंकि एनिमल्स में भाई हमें सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, तो भाई परसेप्शन भी इनके ज़्यादा होंगे, और जो लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट है, टच है, इनको जो है कलेक्ट कर सकते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन्स से। एनिमल्स पोजेस मेमोरी विच अलाउज देम टू एक्सपेक्ट सर्टेन आउटकम्स बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस।
For example, if a dog remembers being hurt by a stick, it will associate the stick with the pain and react accordingly. क्योंकि एनिमल्स में हमें मेमोरी देखने को मिलती है तो उसका यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो अपने बिहेवियर को जो है अल्टर कर सकते हैं। जैसे कि एक डॉग है वो स्टिक को देखकर एसोसिएट कर सकता है पेन को और रिएक्ट कर सकता है अकॉर्डिंगली। अब बात करें अगर ह्यूमन और एनिमल्स की, तो ह्यूमन जो है अक्सर इम्पेरिकली एक्ट करते हैं जैसे कि एनिमल्स करते हैं, लेकिन उनमें डीप रैशनल अंडरस्टैंडिंग भी हमें देखने को मिलती है। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि कल भी धूप निकलेगी, जो उसके पास्ट ऑब्जर्वेशन रहे हैं उसके आधार पर। लेकिन जो जिनके पास डीपर अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स सच एज एस्ट्रोनॉमर्स, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं सेलेशियल इवेंट्स को बेस्ड ऑन देयर नॉलेज। तो जो नॉलेज है नेसेसरी ट्रूथ्स की, वो डिस्टिंग्विश करती है ह्यूमन को एनिमल से और उन्हें प्रोवाइड करती है रीजन, साइंस और कैपेसिटी टू कॉम्प्रिहेंड देमसेल्व्स। इट इज थ्रू दिस नॉलेज ऑफ नेसेसरी ट्रूथ्स ह्यूमंस ट्रांसेंड एम्पिरिकल बिहेवियर and engage in rational reflective thinking. The acts of self-reflection enable humans to contemplate themselves, their internal experiences, and their relation to the external world. Now, Leibniz talks about two fundamental principles of reasoning. The first one is the principle of contradiction, and the second one is the principle of sufficient reason. तो principle of contradiction क्या है? If something involves a contradiction, we consider it false, and if it contradicts what is false, we consider it true. अगर कोई contradiction है कहीं पे तो उसको हम false बोलेंगे, अगर जो false है उसको contradict कर रहा है तो उसको true मान लेंगे। अब देखते हैं principle of sufficient reason क्या है। लेबनीज कहते हैं कि कुछ भी रियल और ट्रू नहीं है विदाउट ए सफिशिएंट रीजन, कि जो भी कुछ रियल है, ट्रू है, उसके पीछे कोई सफिशिएंट रीजन है जो कि एक्सप्लेन करता है कि वो ट्रू क्यों है। अब लेबनीज बात करते हैं नेसेसरी और कॉन्टिंजेंट ट्रुथ्स की। नेसेसरी ट्रुथ्स को ट्रुथ्स ऑफ रीजनिंग भी बोलते हैं और इन ट्रुथ्स का जो है अपोजिट इम्पॉसिबल होता है। नेसेसरी ट्रुथ्स जो हैं ये अल्टीमेटली आइडेंटिटीज यानी टोटोलॉजीज को रिजोल्व कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द ग्रीन ग्रास इज ग्रीन, ये एक नेसेसरी ट्रूथ है। दूसरी तरफ जो कॉन्टिंजेंट ट्रूथ्स है इनको ट्रूथ्स ऑफ फैक्ट भी बोलते हैं और इनका जो ऑपोजिट है वो पॉसिबल होता है। जैसे एग्जाम्पल है द ग्रास इज वेट, तो इसका अपोजिट क्या है, द ग्रास इज नॉट वेट, कि ग्रास सूखी है, तो इसका अपोजिट पॉसिबल है। लेकिन जो ऊपर वाला सेंटेंस था द ग्रीन ग्रास इज ग्रीन, इसका कोई ऑपोजिट पॉसिबल नहीं था कि ग्रीन ग्रास तो ग्रीन होगी ना भाई। तो एक नेसेसरी ट्रूथ जो है ये प्रूव हो सकता है बाय एनालाइजिंग इट फर्दर इनटू सिंपलर ट्रूथ्स एंड द आइडियाज ऑफ विच दे आर कंपोज्ड until they reach simple ideas. Leibniz suggests that the method of analyzing necessary truths is similar to the mathematical method of resolving theorems into definitions, axioms, and postulate, which Leibniz calls primary principles. Leibniz claims that simple ideas cannot be defined and primary principle cannot be proved. तो ये सेम है, सिंपल आइडियाज और प्राइमरी प्रिंसिपल। सिंपल आइडियाज जो कि हमें नेसेसरी ट्रूथ्स में देखने को मिल रहे हैं और प्राइमरी प्रिंसिपल्स जो कि हमें मैथमेटिक्स में देखने को मिलते हैं। Leibniz argues that even for contingent truths there must be a sufficient reason explaining why things the way they are. Without such a reason, the process of breaking down into specific reasons could continue endlessly due to the vast complexity and variety in nature. Now Leibniz talks about the concept of God. He says that if the sufficient or final reason for things cannot be found in the contingent truths, then it must be found in what is necessary. The ultimate reason for all things must reside in a necessary substance. Leibniz identified this necessary being as God. This is a version of cosmological proof of the existence of God. Since the supreme substance, which is unique, universal, and necessary, that is God, has nothing outside of it which is independent of it, it must be incapable of limits and must contain the highest possible level of reality. उसकी कोई लिमिट नहीं है और उसमें जो है हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ रियलिटी हमें देखने को मिलती है, उसमें होती है वो। गॉड इज एब्सोल्युटली परफेक्ट and perfection according to Leibniz is the extent of positive reality without being confined by boundaries, कि God की कोई सीमा नहीं है। Since God lacks any bounds,
His perfection is infinitely immense. Created things attain their perfection through the influence of God. तो creating things है, creating monads है, वो perfection attain करते हैं through the influence of God. On the other hand, the imperfections in created things, जो हमें imperfections देखने को मिलती है in created things और monads, that arise from their own nature. जो imperfection है वो उनके खुद के नेचर के कारण है, जो perfection है वो God के कारण है. तो ये जो imperfection हमें देखने को मिल रहे हैं उनकी खुद की नेचर के कारण, इसकी inherently कुछ limitations हैं, और ये जो inherent limitation है ये उनको अलग करता है, ये created things को अलग करता है from the boundless perfection of God. Now Leibniz asserts that God is not only the source of existences but also the source of essences, particularly those that possess reality. Therefore, understanding of God is the foundation for the reality present within possibilities and essence. An essence is possible if its concept does not contain a contradiction. इसेंस पॉसिबल है और उसके कॉन्सेप्ट में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. सो ए स्क्वायर ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल बट ए सर्कल इज. एक स्क्वायर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें हमें कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है, या तो स्क्वायर होगा या ट्राइंगल होगा, लेकिन एक सर्कल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है कि उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखने को मिल रहा है. इफ देयर इज अ रियलिटी इनहेरेंट इन एसेंसेस, पॉसिबिलिटीज और इटर्नल ट्रूथ्स, दैट रियलिटी मस्ट बी ग्राउंडेड इन द गॉड, the necessary being. In this perspective, essence involves existence. The reality of a thing must come from something that itself has reality. कि जो रियलिटी है किसी भी चीज की वो आनी चाहिए, जो चीज है खुद में अगर रियल है तभी वो आएगी उसमें. The already existing thing that impart reality to essence and eternal truths is God and not any finite mind. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग है जिसके कारण हमें इसेंस और इटर्नल ट्रुथ्स में रियलिटी देखने को मिल रही है, वो क्या है? वो गॉड है, कोई फाइनाइट माइंड नहीं है किसी ह्यूमन का. सपोज करो तुम खुद ही कोई इटर्नल ट्रुथ है जैसे कि 2+2=4, अगर जो है वो किसी फाइनाइट माइंड के कारण होता तो जो फाइनाइट माइंड है ह्यूमन का, अगर वो किसी दिन एग्जिस्ट करना बंद हो जाता, वो मर जाता, खत्म हो जाता, तो जो जो इटर्नल ट्रुथ है वो भी जो है उस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए खत्म हो जाता. लेकिन जो इटर्नल ट्रुथ है वो तो भाई इटर्नल है ना, वो तो बाय डेफिनेशन इटर्नल है. इसका मतलब वो हमेशा सबसिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, रहेगा, और इसके परिणाम स्वरूप जो उसका सोर्स है उसकी रियलिटी का वो भी उसी की तरह सबसिस्ट करेगा, हमेशा हमेशा रहेगा. तो गॉड जो है, जो इनफाइनाइट है, जो कभी खत्म नहीं होता, वो जो है सोर्स होता है हर एक चीज का, हर एक रियलिटी का, इन द इसेंस और इन द एग्जिस्टेंस. तो लेबनीज असर्ट करते हैं कि जो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो ए प्रियोरी भी है और ए पोस्टीरियोरी भी है. ए प्रियोरी क्यों है? क्योंकि नथिंग कैन प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग विच इज विदाउट लिमिट्स और कॉन्ट्रडिक्शन. क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन हमें इसमें देखने को नहीं मिलता, तो जो है कुछ भी इसको प्रिवेंट नहीं कर सकता. इसकी जो पॉसिबिलिटी है इसको होने की, कोई भी इसे प्रिवेंट नहीं कर सकता, वो होगा, इसलिए ए प्रियोरी है. अब ये ए पोस्टीरियोरी कैसे है? क्योंकि जो कॉन्टिंजेंट बीइंग्स है उनके एग्जिस्टेंस के लिए जो अल्टीमेट रीजन है, वो नेसेसरी बीइंग है, वो गॉड है. गॉड अलोन इज द प्रिमिटिव यूनिटी और ओरिजिनल सिंपल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस ऑल द क्रिएटेड एंड डिराइव्ड मोनेड. लेबनीज के अनुसार व्हेन अ मोनेड इज प्रिमिटिव it is God, and when it is derivative, it is a created monad. Created monads are of three kinds, namely bare monad, soul or ordinary soul we can say, and mind or we can say rational souls. तो ये तीन तरह के जो created monads है ये मैंने पिछली स्लाइड्स में पहले ही डिस्कस कर दी है, उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे. तो इसलिए हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं. God possesses power, knowledge and will. What is power? Power is a source of everything, and knowledge contains the details of ideas, while will brings about change and products according to the principle of what is best. लेबनीज कहते हैं केवल गॉड ही है जो बिना एक्ट किए एक्ट करता है, और जितनी भी चीजें हैं उन्हें एक्ट करना पड़ता है एक्ट करने के लिए. आई नो इट साउंड्स एब्सर्ड टू यू गाइस, मेरे को भी वही एब्सर्ड लगा था, लेकिन इट इज व्हाट इट इज कि only God acts without being acted up.
अब लेबनीज कहते हैं सिंपल सब्सटेंसेस कैन नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ईच अदर, एनी इन्फ्लुएंस बिटवीन देम हैपन्स थ्रू गॉड्स इंटरवेंशन। गॉड इंटरवीन करते हैं तब जाके जो है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। ईच मोनेड expects that God takes its nature into account when deciding how things work, and this is the only way they can depend on each other. Now let's talk about the best universe. What is the best universe according to Leibniz and how God decides it? Leibniz says that only one universe can exist, and God chooses one universe based on its perfection. The more perfect a universe is, the more right it has to exist. कि जितनी ज्यादा वो परफेक्ट होगी उतना ही उसे अधिकार होगा एग्जिस्ट करने का। गॉड नोज विच वन इज बेस्ट, चूजेज इट बिकॉज ही इज गुड, मेक्स इट रियल बिकॉज ही इज पावरफुल। गॉड को पता है कि कौन सी यूनिवर्सल बेस्ट है, वो चूज करता है जो कि वो अच्छा है और वो उसे रियल बनाता है जो कि गॉड पावरफुल है। ऑल क्रिएटेड थिंग्स आर कनेक्टेड and adapted to each other. This means each monad mirrors the entire universe from its own unique perspective. Just like how a town looks different from different angles due to the countless monads, it seems that there are many universes, but they are actually different perspectives of one universe seen from each monad's viewpoint. जिस तरीके से हम एक टाउन को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और हमें डिफरेंट लगता है, उसी प्रकार से जो हम यूनिवर्स को डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो वो भी बहुत सारी लगती है, लेकिन ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है ऑफ वन यूनिवर्स जो कि हर एक मोनेड के व्यू पॉइंट से देखी जा रही है। तो हर एक मोनेड के व्यू पॉइंट से यूनिवर्स हमें अलग दिखाई देगी, लेकिन वो एक ही यूनिवर्स है। दिस वे ऑफ कनेक्शन एंश्योर्स मैक्सिमम वैरायटी इन द यूनिवर्स while maintaining great order. By variety here, Leibniz is referring to things which differ in some way. It brings about as much perfection as possible. Then Leibniz says that there are a priori reasons why things could not be different than as they are. कि चीजें जैसे है वो उसके अलावा कुछ और अलग क्यों नहीं हो सकती उससे, क्योंकि God arranged everything by considering every part and each monad. Monads represent everything, but not all details of these things. Each monad has clear representations of only a small part of the world, with clarity decreasing with distance. कि जो मोनेड है वो क्लियरली रिप्रेजेंट करता है ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉल पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस जो है इंक्रीज होता है तो क्लैरिटी उतनी कम होती चली जाती है। दिस स्टॉप्स ईच मोनेड फ्रॉम बिकमिंग लाइक गॉड, और इसी लिमिटेशन के कारण ही जो है मोनेड जो है गॉड नहीं बन पाता है, गॉड के जैसा नहीं बन पाता है। मोनेड्स हैव देयर लिमिटेशंस इन हाउ दे अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स, नॉट इन द ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स। लेibniz बिलीव्ड दैट द यूनिवर्स इज अ प्लेनम। प्लेनम मीन्स ए स्पेस फिल्ड विद एवरीथिंग, वेयर एवरीथिंग इज कनेक्टेड, जस्ट लाइक the monads which are simple constituents, and when they aggregate they form a compound. So plenum in a way is a compound where space is filled with everything, and universe is that plenum. This means that everything affects everything else, even if it is far away. If someone could see everything, they could read the past, present and future. कि हर एक जो चीज है वो दूसरी चीज को अफेक्ट करती है, चाहे वो कितनी ही दूर हो। पर इसलिए लेibniz कहते हैं कि जो इंसान हर एक चीज देख सकता है, जो दूर दराज के जो मोनेड्स है, जो पास्ट के मोनेड्स है, जो फ्यूचर के मोनेड्स है, जो उनको भी देख सकता है, जो कि ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स नहीं देख सकते, उनके एक लिमिटेशन होते हैं। जो इंसान उस लिमिटेशन को पार कर सकता है तो वो प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट और फ्यूचर को भी देखने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि अभी जो घटित हो रहा है वो पास्ट के लिए फ्यूचर है, और जो फ्यूचर में अभी घटेगा उस फ्यूचर के लिए जो का प्रेजेंट है वो पास्ट है। तो ये तीनों ही जो है इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और हम ये नहीं देख सकते क्योंकि हम लिमिटेड है बाय आवर सेंसेस। हमारी सेंसेस लिमिटेड है, हम एक लिमिट तक ही देख सकते हैं। अब लेibniz बात करते हैं जो मोनेड है, सोल है, जो रिप्रेजेंट करती है इस वर्ल्ड को, वो कैसे करती है। एवरी क्रिएटेड मोनेड रिप्रेजेंट दिस इंटायर यूनिवर्स, लेकिन वो उस बॉडी को ज्यादा क्लियरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके साथ वो क्लोजली लिंक्ड हैं। देयरफॉर जो सोल है विच इज अ मोनेड आल्सो रिप्रेजेंट्स द होल यूनिवर्स बाय रिप्रेजेंटिंग द बॉडी
it is closely associated with. Monad can represent the living thing and animal in this world. And how can they do this? They can do this by the combination of an entelechy, that is a bare monad, or it is also described as the central force or energy, and the combination of the entelechy by its body. So entelechy और body के combination से जो है living thing बनती है, जबकि जो animal है वो soul और बॉडी के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। तो सोल जो है चेंज करती है बॉडी ग्रेजुअली, बिट बाय बिट। वाइल एनिमल्स कैन मेटामॉर्फोसाइज, दे कैन नॉट शिफ्ट इनटू कंप्लीटली डिफरेंट बॉडीज। वे मेटामॉर्फोसाइज करते हैं, वो फॉर्म चेंज करते हैं। देयर इज नो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स, नीदर आर देयर सोल्स विदाउट बॉडीज, ओनली गॉड एग्जिस्ट विदाउट ए बॉडी। केवल गॉड ही है जो बॉडी के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, कोई भी सोल जो है बॉडी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और लेबनीज जो है किसी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में भी नहीं मानते हैं कि सोल जो है वो ट्रांसमाइग्रेट होती है। तो अगर कोई पूछे कि क्या लेबनीज के अनुसार ट्रांसमाइग्रेशन होता है सोल्स का, तो नहीं होता है। सो देयर इज नो एब्सोल्यूट क्रिएशन और परफेक्ट डेथ अकॉर्डिंग टू लेबनीज, which involves the complete separation of the soul. What we call generation is development and growth, and death is like being enveloped and getting smaller. तो लेबनीज के अनुसार कोई एब्सोल्यूट क्रिएशन और परफेक्ट डेथ नहीं है। जब हम कहते हैं जनरेशन, तो इसका मतलब है डेवलपमेंट और ग्रोथ, जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली होती है। और डेथ का मतलब है बीइंग एनवलप्ड, की एनवलप हो जाना, बंद हो जाना, है छोटे स्मॉलर हो जाना। यानी कि जो डेथ है वो ग्रोथ का अपोजिट है एक तरीके से। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सोल्स और फॉर्म्स की। पास्ट में फिलोसफर्स ने स्ट्रगल किया ये समझने में कि फॉर्म्स और एंटेलिचीज, जिनको एनएफओस बोलते हैं, और सोल्स जो है ये एग्जिस्टेंस में कैसे आती हैं। तो आइए समझते हैं कैसे ये एग्जिस्टेंस में आती हैं। थ्रू मॉडर्न रिसर्च ऑन प्लांट्स, insects and animals, it is now clear that organic bodies don't emerge from chaos. मतलब प्लांट्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स पर रिसर्च करके हमें पता चलता है कि जो ऑर्गेनिक बॉडीज है ये केओस और डिके से इमर्ज नहीं होती है, ये उन सीड से जिनमें प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनसे इमर्ज होती है। ये हमें सजेस्ट करता है कि नॉट ओनली द ऑर्गेनिक बॉडी बट ऑल्सो द सोल is already present before conception or creation. When conception happens, the animal which was already there prepares for a transformation into becoming a different kind of animal. Similar transformations are seen in maggots becoming flies or caterpillars becoming butterfly. तो ये इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमें मैगेट्स में देखने को मिलता है, जो फ्लाइज बन जाते हैं और जो कैटरपिलर्स बटरफ्लाइज बन जाते हैं। Some animals who are uplifted to higher forms through conception may be called spermatic. वो एनिमल्स जो कंसेप्शन के द्वारा अपलिफ्ट हो जाते हैं हायर फॉर्म्स में, उनको स्पर्मेटिक बोलते हैं। लेबनीज सपोज करते हैं कि ईच ह्यूमन सीड और स्पर्म कंटेन्स एन एनिमल सोल विच गॉड सप्लीमेंट्स विद रीजन एट द मोमेंट ऑफ सक्सेसफुल कंसेप्शन। मतलब एक सक्सेसफुल संभोग के दौरान जो गॉड है वो एक एनिमल सोल में रीजन जो है सप्लीमेंट करता है। लेबनीज इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिएशन। Then Leibniz says those animals who remain in their existing forms are born, get multiplied, and then destroyed naturally. Only a select few progress to higher forms. Leibniz from here concludes that if the animal does not begin naturally, it will also not end naturally. अगर वो नेचुरली शुरुआत उसकी नहीं हो रही है, नेचुरली पैदा नहीं हो रहा है, तो नेचुरली खत्म भी नहीं हो सकता। This means there is not a true birth or complete destruction in the strict sense. This leads to the idea that not only is the soul indestructible, but the being itself is also indestructible. कि खाली soul ही indestructible नहीं है, जो being है वो भी खुद में indestructible है, उसका भी नाश नहीं हो सकता, वो भी खत्म नहीं हो सकती। Even though its body might undergo changes, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, एंड सेड वो सेड गिर सकती है और अक्वायर ऑर्गेनिक पार्ट्स, और ऑर्गेनिक पार्ट्स एक्वायर कर सकती है, लेकिन उसका जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है वो नहीं हो सकता, वो भी सोल की तरह इनडिस्ट्रक्टिबल है।
These principles help explain how souls and bodies are united. Souls and bodies each have their own rules and behaviors, yet they align due to a pre-established harmony among all substances. The souls of bodies है उनमें हमें pre-established harmony देखने को मिलती है, जिसके कारण वो united होती है. This harmony arises because all substances represent the same universe. और ये जो हार्मनी है ये इसलिए होती है क्योंकि जो सारे सब्सटेंस है वो एक ही यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही यूनिवर्स है. तो दैट्स इट. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपकी कुछ हेल्प हुई होगी. अगर हेल्प हुई है तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में. पर आप भाई कमेंट भी नहीं करते हो. अगर भाई पसंद नहीं आ रही है तो कमेंट करके बता दो, या फिर ये बता दो कि कौन से टॉपिक पे और वही वीडियो चाहिए. कुछ बोलते नहीं हो भाई. तो ऐसा मत करो यार, मतलब मेरे को अपना भी पढ़ना है सेमेस्टर 4 MA फिलॉसफी का. तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ और तुम रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो भाई ऐसा थोड़ी चलेगा, करना पड़ेगा रेस्पॉन्स. तो भाई रेस्पॉन्स कर दिया करो यार, वरना मत करो यार, तुम्हारी मर्जी. लेकिन हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर वीडियोज़. थैंक यू.